नमस्ते बच्चों। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंटीग्रल्स क्या होती हैं, इंटीग्रल्स लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या होता है मूल बिंदु के, और अपने और संख्याओं के बारे में भी पढ़ा था, संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ा था, संख्या क्या होती हैं यह भी पढ़ा था। हम इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे और इंटीग्रल्स को इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसको अपन कैसे लिखते हैं, कौन सी संख्या छोटी होती है, कौन सी इसमें बड़ी होती है, वो करेंगे। ये एक्सरसाइज फर्स्ट है। तो अब मैं जो समझाऊंगा इसके बाद में आपको एक्सरसाइज फर्स्ट आप अपने सरलता से बहुत अच्छी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऑर्डर में लिखना, इनको क्रम में कैसे लिखा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसा लिखा जाता है। असेंडिंग मीन्स आरोही क्रम, डिसेंडिंग मीन्स अवरोही क्रम। सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना होगा असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग होता है आरोही क्रम। अब आप सोचोगे सर ये तो हिंदी अनुवाद तो आपने पहले ही बता दिया, लेकिन अभी आगे देखते हैं, समझते हैं। देखो क्या होता है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े की तरफ, मतलब सबसे पहले छोटी संख्या होगी और लास्ट में सबसे बड़ी। जो भी अपन को कोई संख्या देगा उसको ऐसे बोल दे कि सर आप इसका आरोही क्रम बताओ। तो आरोही क्रम का मतलब जो इनकी जिनमें संख्या दी हुई है, इनमें उन संख्याओं में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो छोटे से बड़े की तरफ आरोही क्रम होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम, इसमें बड़े से, आरोही क्रम का उल्टा होता है, बड़े से छोटे की तरफ। इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी संख्या होती है। अगर ऐसे नहीं पता चले तो असेंडिंग ऑर्डर ए, इसका प्रथम अंक ए अक्षर ए है और इसका प्रथम अक्षर डी है, तो ए पहले आता है और डी बाद में आता है। तो ए छोटा हुआ, डी बड़ा हुआ। तो इसके मतलब ए जो ए नाम से शुरू हो रहा है, जो ए अक्षर से शुरू हो रहा है, उसमें क्या करेंगे छोटे से बड़े की तरफ, और जो डी है उसमें क्या करेंगे बड़े से छोटे की तरफ इनको लिखते हैं। पूर्ण संख्याओं का असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर तो सीधा सा है। पूर्ण संख्या जैसे कोई संख्या दे दी 1 3 7 2 5, एक कोई संख्या दे दी, इसमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया, तो अपन इनको सरलता से कर सकते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा ही, सबसे छोटी संख्या 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में है 5। तो छोटे से बड़े की तरफ छोटा 1 है और बड़ा 5 है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उल्टा कर दो, 5 3 2 और 1। ये तो पूर्ण संख्याओं के हो गए। पूर्ण संख्याओं के तो एकदम सरल हैं, सबको आते हैं कि छोटे से बड़े की तरफ, वो तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ, ये तो कर देगा। लेकिन अब पूर्णांक संख्याओं के बारे में आ जाए, पूर्णांक संख्या के असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाए, तो पूर्णांक संख्या क्या आ जाए, तो 5, जैसे कोई संख्याएं दे दी 5 - 2 - 5 1 0 -8 और 3, ये संख्याएं आ गई। अगर कुछ अक्षर समझ में नहीं आ रहे हैं, अंक समझ में नहीं आ रहे, नंबर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दे लेना। ये लिखने की थोड़ी सी व्यवस्था सही नहीं है। ये कोई संख्या दे दी, इसमें आपको बोल दे कि इनका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हमको बताओ। अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या करेंगे, अब पूर्णांक संख्याओं के हिसाब से तो अपन क्या कर लेंगे, पहले तो दो संख्या हो गई, अपन कंफ्यूज हो जाएंगे फिर कि 5 और 5 दो बार आ गया, लेकिन इनके आगे जो सिंबल हैं उनको भी ध्यान रखना होगा। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या है ना, छोटे से बड़ा, छोटे से क्या करते हैं बड़े की तरफ लिखते हैं। अब पॉजिटिव संख्याओं के बारे में तो अपने को पता है कि छोटे से बड़ा, बड़ी संख्या कौन सी होती है। नेगेटिव संख्याओं के बारे में अपने को पता चलना जरूरी है कि छोटी संख्या कौन सी होती है और बड़ी संख्या कौन सी होती है। जैसे इस क्वेश्चन में आया था 1 - 2 आई थी, 1 - 5 आया था और 1 - 8 आया था। अब अगर
सिंबल को ध्यान में न दें, सिंबल को न देखें और अपन सीधा इन नंबर्स को देखें, तो नंबर्स के हिसाब से तो 8 क्या है, 8 इन सब में से बड़ा है। लेकिन जब इनमें सिंबल नेगेटिव का लग गया, सिंबल निशान नेगेटिव का लग गया, तो जो 8 है, 8 पहले अगर सिंबल माइनस का नहीं था तो 8 बड़ी है, 8 बड़ी है, तो इसके आगे सिंबल माइनस का लगा, तो माइनस का लगते ये बड़ी थी, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी इनमें तीनों में। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो नेगेटिव की संख्या है, जो बड़ी संख्या होती है, जैसे -2, -5, -8, इसमें वैसे 8 क्या है, 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, लेकिन इसी के आगे नेगेटिव का सिंबल लगने के कारण 8 इन तीनों में से 8 सबसे छोटा हो गया। तो नेगेटिव की संख्या के बारे में आपको पता चलना जरूरी है कि नेगेटिव संख्या में छोटी संख्या और बड़ी संख्याएं कौन सी होती है। तो जिन संख्याओं के मतलब जो संख्याएं पॉजिटिव में बड़ी हैं, जैसे 8 है, 8 अकेला देखें तो 8 क्या है, 8 बड़ा है, 8 2 और 5 इन तीनों में से 8 क्या है, बड़ा है इन तीनों में से। अगर पॉजिटिव संख्याओं में देखें, अगर इन संख्याओं को नेगेटिव कर दें तो जो 8 बड़ा था पॉजिटिव में, लेकिन अब क्या हो गया, 8 नेगेटिव में सबसे छोटी संख्याएं हो गई। तो आरोही और अवरोही क्रम करें तो ध्यान में रखना होगा। अपन का क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन था 5 -2, क्वेश्चन था 5 -2 -5 1 0 -8 और 3, ये था। तो ये था, तो अब क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर इसका लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर तो इसका लिखना है। तो इन सारी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो माइनस की पहले सबसे सीधी बात है कि पॉजिटिव की संख्या सबसे बड़ी होंगी, इनमें से सबसे बड़ी होंगी, नेगेटिव संख्या से पॉजिटिव संख्या बड़ी होती है। तो सबसे पहले तो नेगेटिव संख्या देखेंगे, तो इनमें नेगेटिव संख्या -2, -5 और -8 है। सीधी सी बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो -8 सबसे छोटी है, -8, उसके बाद में -5, उसके बाद में -2 और उसके बाद में 0 के बाद में पॉजिटिव संख्या को अपने को आता ही है, पॉजिटिव संख्याएं किस तरीके से होती हैं, उसके बाद में 1, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5। ये होगा इसका असेंडिंग ऑर्डर, और इसका उल्टा कर देंगे तो वो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। आप कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये बात समझ में नहीं आई, मैं क्या पता उस चीज़ पे वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। अब इसका क्रम में लिखना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना आने लग गया। अब अपन इंटीग्रल्स का एडिशन सीखेंगे। सबसे पहले इंटीग्रल्स का एडिशन, इंटीग्रल का एडिशन ऐड करना इंटीग्रल का सीखेंगे। ऐड में क्या है, सबसे बात पूर्ण संख्याओं का ऐड अपने को आता है। पूर्ण संख्याओं का ऐड एकदम सिंपल है, जैसे 5 और 3 ये दो पूर्ण संख्याएं हैं। सीधी सी बात है, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, LKG UKG क्लास का बच्चा भी इनको बता देगा कि 5 और 3 को ऐड करें तब 8 आता है। तो सीधी सी बात है, ये तो हर कोई बता देगा कि 8 हो गया, लेकिन ये दो पूर्ण संख्याएं थी, इसलिए क्या हो गया, ऐड सरल हो गया। लेकिन इनमें इंटीग्रल संख्याएं, मतलब एक नेगेटिव, ये भी पूर्णांक संख्या ये भी है, लेकिन क्या होगा, अब अपन इसमें अगर नेगेटिव की संख्या भी आ गई, पॉजिटिव की संख्या भी आ गई, फिर एडिशन करना तो कैसे करेंगे। जैसे वही था 5 और प्लस -3, तो मतलब ये नेगेटिव संख्या आ गई, 5 था और ऐड करना है -3 के साथ में, -3 के साथ में ऐड करना है। तो ऐड करने से पहले सबसे पहले तो ये देखो प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव दो पास पास में हैं, तो दो पास पास में नहीं रह सकते। इसका नियम है इनको एक करने का, सेम सिंबल्स हो और उनका मल्टीप्लाई करना हो, सेम सिंबल हो और उनका मल्टीप्लाई करना हो, तो हमेशा प्लस का सिंबल आएगा उन दोनों की जगह, और अलग अलग सिंबल हो तो माइनस आएगा, ये याद रखना है।
तो इसमें क्या था, अलग अलग है, तो ये भी दोनों निशान एक हो जाएंगे, दोनों सिंबल एक हो जाएंगे। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है तो क्या हो गया, 3 माइनस का 3। अब सीधी सी बात है, सीधा अपन हर कोई कर सकता है, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 2 आंसर आ गया। तो ये हो गए इंटीग्रल्स के एडिशन। अगर एक संख्या पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, ये दोनों संख्याएं नेगेटिव भी आ सकती हैं, सिर्फ आपको ये नियम याद रखने जरूरी हैं, दो सिंबल एक जगह, दो सिंबल्स एक जगह नहीं हो सकते। अगर दो सिंबल को फिर अपने को एक जगह करना है, एक जगह करेंगे तो नियम मैंने बताया, सेम सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का सिंबल आता है, और अलग अलग सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव माइनस का सिंबल आता है। अगर माइनस की संख्या दोनों हो, दोनों नेगेटिव संख्या है, जैसे माइनस का 5 ऐड करना है माइनस के 3 के साथ में, एक तो आदत डालो कि जो नेगेटिव संख्या है उनको हमेशा कोष्टक के साथ में लिखना है, ठीक है। तो -5 है, तो अगर अपन ऐसे सोचें कि यहाँ कुछ नहीं है तो पहली बात तो सीधा सीधा माइनस कर दो, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ प्लस है, तो वही बात, प्लस और माइनस एक जगह नहीं रख सकते तो माइनस हो गया, माइनस का 5, फिर ये प्लस और माइनस दोबारा से तो -3 हो गया। अब माइनस की संख्या है, मतलब जैसे प्लस की संख्या ऐड होती हैं, जैसे 5 का प्लस का 5 प्लस का 3 है तो ये प्लस का 8 हो रहा है। वैसे ही संख्याओं को ऐड कर लो, संख्याओं को ऐड किया, नंबर्स को ऐड किया, 5 और 3 को ऐड किया, 8 हुआ, और माइनस माइनस दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसका आंसर आ गया माइनस का 8। उसी प्रकार से इसका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन भी इसी प्रकार से होगा। अगर प्लस की जगह जैसे कोई संख्या है 5 माइनस और -3 से इसको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। याद ये रखना है, सिंबल्स दो एक जगह नहीं रह सकते, एक जगह नहीं रह सकते, दो तो एक करेंगे, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया तो क्या किया अपन ने, 5 + 3 हो गया 8, आंसर इसका क्या गया 8। तो मैंने अभी आपको इंटीग्रल्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताए हैं। इसमें सिर्फ दो बातें ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। एक तो दो सिंबल्स एक जगह नहीं रह सकते, और दो सिंबल एक जगह नहीं रह सकते तो उनको एक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम जो चिन्ह है, सेम सिंबल्स हैं, उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का सिंबल आएगा, और अलग अलग हैं तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव का सिंबल आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें भी यही बात याद रखनी है, जैसे प्लस अगर सीधा दोनों पॉजिटिव संख्याएं, जैसे 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो सीधा है 15 आएगा। सिंबल्स का कोई सिस्टम ही नहीं है इसमें, क्या किया, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, सिंबल्स का वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सेम सिंबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम सिंबल्स मतलब प्लस का आ गया। अगर अलग अलग को सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग को सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पहले तो अपन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। अब माइनस को और प्लस को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव को करेंगे तो नेगेटिव, अलग अलग सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, अगर सेम को करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इसमें कितनी भी बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एडिशन भी कितनी भी बड़ी संख्या को कर सकते हैं, पूर्णांक इंटीग्रल्स नंबर्स का कितनी भी संख्या है उनका कर सकते हैं। सिर्फ बात याद रखने यही है कि दो सिंबल्स एक जगह नहीं हो सकते। प्लस वाली संख्या एक जगह ऐड होती है, माइनस वाली संख्या एक जगह ऐड होती है। उसके बाद में दो संख्याएं हो गई, जैसे प्लस का 8 और माइनस का 3, प्लस का 2 माइनस का 2, ऐसी कोई संख्या है तो प्लस वाली संख्या एक जगह करो सबसे पहले, तो प्लस का 8 और प्लस का 2 प्लस का 10 हो गया, फिर माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5 हो गया, तो 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया, 5 रिमेनिंग बचा, 5 बचा। अब सिंबल्स की बात आती है, तो जो बड़ी संख्या है उसके आगे जो सिंबल्स है वो आंसर के आगे आएगा। जैसे 5 और 10 में बड़ी है 10 के आगे क्या है, पॉजिटिव है प्लस का, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। ऐसे ही कितने भी बड़े जोड़, बाकी गुणा, भाग, ये कितने भी कर सकते हैं। अब इनमें जब आगे अपन प्रश्नावली सोल्व करेंगे तो इसमें कुछ
वर्ड्स आएंगे, उन वर्ड्स को ध्यान रखना है, उसमें क्या क्या करना है। उसमें वो पूछेगा कि कोई भी वस्तु को विड्रॉ किया, तो विड्रॉ किया तो मतलब वो कम हुआ, निकाला, निकालने का मतलब वो नेगेटिव है। कम करना, कम किया किसी चीज़ का, जैसे कोई वस्तु थी 5, मेरे को एक बॉक्स है उसमें 5 बॉल्स थी, उसमें से 2 बॉल्स कम कर ली, तो कम कर ली, जो कम की उसको नेगेटिव से दर्शाएंगे, जो कम की उसको नेगेटिव से दर्शाएंगे। और जो वो बॉक्स था उसमें जो बॉल थी उसको अपन कितनी बॉल थी, जैसे 4 बॉल्स हैं तो उसको 4 को क्या बताएंगे, प्लस के सिंबल से दर्शाएंगे, उसको प्लस का सिंबल देंगे। समझ में आई बात। जैसे विड्रॉ का मतलब, जैसे मेरे खाते में, मेरे बैंक अकाउंट में 150 रुपीज़ हैं, मान लो नहीं ये हैं भी मेरे अकाउंट में 150 रुपीज़ ही हैं, 150 रुपीज़ है मेरे अकाउंट में, उसमें से क्या किया मैंने, 50 रुपीज़ निकाल लिए, 50 रुपीज़ निकाल लिए, 50 रुपीज़ निकाल लिए, तो इसका मतलब माइनस हुआ। मेरे पास थे 150, तो थे वो मेरे पास थे तो वो पॉजिटिव हो गई, और जो निकाले वो क्या हो गया, नेगेटिव। अब अकाउंट में कितने रुपए बचे, अब अकाउंट में 100 रुपये बचे। तो ये आपको अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो आप अपनी बुक की 1.1 एक्सरसाइज आसानी से निकाल सकते हैं। बात आती है संख्या रेखा की, तो संख्या रेखा पर क्या है, ये जैसे संख्या रेखा है, इसका मूल बिंदु 0 है। राइट साइड में मैंने आपको बताया था पॉजिटिव की संख्याएं होती हैं, लेफ्ट साइड में क्या होती हैं, नेगेटिव की संख्याएं होती हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ उस स्कूल में तो मैंने बच्चों को पहले ही 6th क्लास में थे, लास्ट में तब उनको ये बता दिया था मैंने 7th क्लास का थोड़ा, लेकिन फिर भी देखो इसके राइट साइड में पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव संख्याएं होती हैं। जैसे रेखा पे अगर अपन को एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करना है तो क्या करेंगे, जैसे 5 प्लस का 5 है और माइनस का 3 है, तो प्लस का 5 था, जैसे यहाँ प्लस का 5 आएगा, और 3 कम मतलब 3 माइनस का है, 3 किसका है, नेगेटिव का, 3 नेगेटिव का है, तो क्या करेंगे अपन लेफ्ट साइड 3 चलेंगे। लेफ्ट साइड मतलब 5 से 4 1, 4 से 3 2, 3 से 2 1, और 1 से 2, 3 चल गए, 2 पे आया है। दोबारा से समझिए एक बार थोड़ा सा क्या हुआ, जैसे प्लस की संख्या 5 है और माइनस की संख्या 3 है, तो प्लस पहले क्या होना चाहिए, प्लस की 5 है, तो प्लस की 5 से -3 कम करना है, -3 कम करना का मतलब, इसका मतलब क्या है, 5 से स्टेप चलेंगे 3 लेफ्ट साइड, माइनस की संख्या से लेफ्ट साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे तो 5 से 1 स्टेप चले तो -4, दूसरा स्टेप चले तो माइनस के 3, और तीसरा स्टेप चले तो माइनस का मतलब 2 बचा, माइनस का नहीं प्लस का 2 बचा, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 2। तो इसका आंसर प्लस का 2 है। तो ये रेखा पे करने के तरीके हैं। अगर अपन जैसे नेगेटिव की संख्या है उसमें पॉजिटिव की संख्या ऐड करेंगे तो उस साइड अपन राइट साइड चलेंगे, राइट साइड एक एक अंक लेते चलेंगे, राइट साइड एक एक अंक एक एक नंबर लेते चलेंगे। तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही है। 1.1 एक्सरसाइज अच्छे से तरीके से सोल्व हो सकती है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना, अगले वीडियो में ज़रूर सुधार होगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।